नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि फिजिक्स से होने वाले हैं। ये सभी सवाल जो कि पिछले एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो उन सभी सवालों को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है। फिजिक्स के भी कुछ सवाल आपको कराते रहेंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी सभी चीज़ों का, मैथ्स का भी, ठीक है, सभी का वीडियो अपलोड होगा। यानी कि आपको बेहतरीन तैयारी यहाँ से भी आप कर सकते हैं। हम केवल आपको महत्वपूर्ण सवालों को क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास करेंगे इस सेशन के अंदर, ठीक है। तो आज का जो सवाल है वो 2019 में पूछा हुआ सवाल है फिजिक्स का, ठीक है। सवाल है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक को लिखें। देखिए, ऐसे सवाल जो है आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़रा से इस पर ध्यान दीजिएगा तो आप आसानी से सवालों को सॉल्व करके अपने एग्ज़ाम में आ सकते हैं और अच्छा से अच्छा स्कोर जो है गेन कर सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर यानी विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना, इसका एसआई मात्रक क्या है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, जैसे कि आप यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, लिखा हुआ है आंसर में, ठीक है। प्रश्नोत्तर ऐसे ही लिखना है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए कितना इजी है। कह रहे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखा, अभिलंबवत गुजरने वाली जो बल रेखा है, उस बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंपल सा याद करना है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, स्थित क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? तो विद्युत फ्लक्स को बोलते हैं। आप इस तरीके से आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। अभी जहाँ तक इसके एसआई मात्रक की बात है, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर, याद रखना है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वेबर। विद्युत फ्लक्स क्या है? तो विद्युत फ्लक्स किसी विद्युत क्षेत्र के किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस तरीके से आप विद्युत फ्लक्स क्या है इसको देख लिए, इसको परिभाषित भी कर लिए, इसका एसआई मात्रक भी देख लिए। एकदम आसान भाषा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और समझने को मिलेगा। चलिए, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। सवाल है कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं? सवाल है कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं, जो कि 2010 में पूछा हुआ सवाल है, पूछ सकता है। आप इसको जरा सा ख्याल रखिएगा। चलिए, तो सवाल है और इसका जवाब हम अपना यहाँ से आप दे सकते हैं कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं। तो आंसर में लिखेंगे कूलाम के नियम की निम्न सीमाएं हैं। यानी यहाँ पे हम कूलाम के नियम की 3 सीमाएं आपको बताएंगे, जो कि एकदम आसान होगा। याद रखिएगा कि कूलाम का जो नियम है वो अल्प दूरी 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻18 मीटर के लिए वैध होता है। यानी कि कूलाम के नियम में जो है, जो दूरी होता है वो कितने तक वैध होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻18 मीटर तक वैध होता है। पहला नियम कि जिसकी दूरी है 10⁻15 मीटर से 10⁻18 मीटर तक के लिए वैध होता है। दूसरा है कि यह नियम बिंदु आवेश के लिए वैध होता है। यानी बिंदु आवेश भी होगा ना, तो उसके लिए कूलाम के नियम लागू होगा, ठीक है। तीसरा है कि यह केवल उन आवेशों के लिए सत्य है जो विराम अवस्था में है। जो भी विराम अवस्था में है, तो उन आवेशों के लिए, माने जो चीज़ विराम अवस्था में है, तो उस आवेश के लिए भी क्या है? कूलाम का नियम सत्य माना जाता है। इस तरीके से ये 3 जो है ना, ये कूलाम के नियम की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीमाएं हैं। आप इसको याद रखना है। पहला कि जो कूलाम नियम है उसकी अल्प दूरी 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻18 मीटर तक वैध होता है। दूसरा है कि यह बिंदु आवेश के लिए भी वैध होता है। तीसरा है कि यह जो है केवल उन आवेशों के लिए सत्य होता है जो क्या होता है? विरामावस्था में होता है। तो कूलाम के नियम की 3 सीमाएं आपको एकदम याद रखना है, बेहतरीन है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस वक्त आपके सामने होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण सिद्धांत को लिखें। विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण सिद्धांत को क्या करना है? आपको लिखना है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। चलिए, तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण सिद्धांत। आखिर विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत है क्या? ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्षमा करेंगे, कि विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीजगणितीय योग होता है। विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? तो किसी भी बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है, आवेश के कारण, याद रखिएगा, आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीजगणितीय योग होता है क्या? विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। कौन सा? विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत। अभी यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि माना कि हमने किसी बिंदु पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः मान लिया कि E1, E2, E3, E4 और En तक है। ठीक है, तब जो विद्युत क्षेत्र का परिणाम होगा, यानी परिणामी जो विद्युत क्षेत्र हमें मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? तब उस समय जो परिणाम हमें मिलेगा, रिजल्ट, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का, वो E डैश बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डैश 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 कहाँ होगा? N तक। यानी प्रत्येक जो है ना, प्रत्येक आवेश के कारण, प्रत्येक जो आवेश है ये सब E1 E2 E3 E4 क्या है? आवेश है। तो E1 E2 E3 E4 डैश डैश N तक आपको मिलेगा। तो इस तरीके से यही आपका योग जो है वो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की अध्यारोपण सिद्धांत होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, आसानी से आपको इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 सवाल था। अगर आगे भी हम लोग जो है इसके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे फिजिक्स का। ठीक है, इसका PDF चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा जो है टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद न्यू सक्सेस मंत्रा आपको क्या करना है? लिख देना है, और वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं? इसका PDF भी आपको मिल सकता है। ठीक है, टेलीग्राम पे आप हमारे साथ ज्वाइन होइए और वहाँ पे इसका PDF बखूबी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए और दिवाली एंजॉय कीजिए बहुत बढ़िया से। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।